हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय संसद राज्यसभा के ऊपर है। हमने पिछले वीडियो में देखो पढ़ा था कि संविधान का विकास कैसे हुआ था। विकास क्रम में हमने बहुत सारे संवैधानिक संशोधन पढ़े थे, अनुच्छेद पढ़े थे। उसके बाद में फिर हमने प्रस्तावना पढ़ी थी और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज का जो हमारा पार्ट है ना संविधान का, वो है भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कम से कम 1 महीना हो गया मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करा। तो उसका रीज़न ये था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा था किसी काम को लेकर, और मेरी क्या एग्ज़ाम भी थी मतलब साथ में। तो एक काम करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं इसकी पॉलिटी की श्रृंखला को, है ना। और कम से कम ये जून के एंडिंग तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन, पॉलिटी को, है ना। तो देखो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना। देखो किसी देश का जो लोकतांत्रिक जो देश होता है उसका शासन चलाने के लिए हमको क्या पड़ता है, 3 चीज़ों की बहुत मुख्य रूप से ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है विधायिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव। दूसरे नंबर पे आता है कार्यपालिका, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो विधायिका है ना, फर्स्ट नंबर पे, इसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। इसमें क्या होता है, ये हमारी विधायिका समझ लीजिए आप, पार्लियामेंट ही एक प्रकार से, लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों से मिलकर बनती है हमारी एक विधायिका। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सांसद जो हम जिनको हम चुन के भेजते हैं वहाँ पर, तो वो लोग क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कानून का निर्माण करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री, है ना। सारे जो मिनिस्टर रहते हैं एक ना एक किसी का पद ग्रहण कर लेते हैं किसी न किसी विभाग का, और उसको क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है फिर हमारी न्यायपालिका, जो कि विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। एक अगर विधायिका जो कानून निर्माण का काम करती है, दूसरी जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करवाने का काम करती है, तो हमारी न्यायपालिका जो है कानून की रक्षा का काम करती है। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि शासन के अभिन्न अंगों में 3 चीज़ों की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम विधायिका को पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल तो विधायिका को पढ़ेंगे, बाद में कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अच्छे समझेंगे। तो देखो ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, ये 2 सदनों से मिलकर बनती है। पहला सदन होता है इसमें से राज्यसभा, दूसरा इसमें होता है लोकसभा। और ये जो राष्ट्रपति ना, ये भी संसद का एक अभिन्न अंग है ना। लेकिन इसका अनुच्छेद है ना, वो अनुच्छेद 52 है, 52। तो ये जो अनुच्छेद 79 ऊपर पार्लियामेंट देख रहे हो, तो इसमें 79 में कहा गया है कि भारत में जो है एक संसद होगी। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 80 कहता है कि एक सदन जो होगा उसका राज्यसभा होगा संसद का। और अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा होगा। अब अनुच्छेद 80 में देखो इतना बड़ा अनुच्छेद है कि इसके अंदर पूरी राज्यसभा को बहुत अच्छे से इन्हें समझा रखा है कि राज्यसभा आखिर है क्या। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको ऊपरी ऊपरी तौर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं ना। तो राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है ना। इसका पुराना नाम जो था ना, भारत की आज़ादी से पहले, वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके वर्तमान सदस्य संख्या की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 245 है, अधिकतम 250 या 252 भी हो सकते हैं। रही बात कार्यकाल की, तो देखो एक राज्यसभा सांसद का कार्यकाल जो होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है। और वहीं हम लोकसभा सांसद की बात करें तो उसका कार्यकाल होता है केवल 5 वर्ष, है ना। उम्र क्या है, 30 से ज़्यादा। ये क्या है, तो किसी सांसद को अगर राज्यसभा में नियुक्त होना है तो उसकी उम्र जो है 30 साल से ऊपर की होना जरूरी है। फिर दूसरा सदन जो है हमारा लोकसभा है ना। इसको अगर राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये हाउस ऑफ पीपल्स है। हाउस ऑफ पीपल्स का मतलब ये है कि इन लोकसभा के जो सांसद जितने भी बैठते हैं वहाँ पे, उनको क्या है, जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा में भेजती है। रही बात सदस्य संख्या की, तो वर्तमान में फिलहाल 543 है। अभी कुछ एक साल पहले 545 थे, 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया है, तो 543 की सदस्य संख्या हो गई। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा सांसद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उम्र होना चाहिए इसकी 25 से ज़्यादा। और फिर हमारे जो तीसरा अभिन्न अंग है वो है राष्ट्रपति। तो इनको अपन कार्यपालिका में बहुत अच्छे समझेंगे। अभी फिलहाल हम राज्यसभा पढ़ते हैं। तो राज्यसभा, देखो 1919 का क्या माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि पहली बार 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या होता था कि एक सदन के जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो कुछ लोगों के साथ में कानून का निर्माण करते थे। फिर बाद में 1919 में ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया कि देश में अभी ना 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि भारतीय लोगों को भी उन्होंने क्या करा, शासन में अब शामिल कर लिया।
फिर वर्तमान राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल सन 1952 को हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, है ना। प्रथम बैठक जो इसकी हुई 13 मई 1952 को। तो ये तारीख याद करना एग्जाम में पूछ लेता है ना। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952, है ना। फिर पहली बैठक हुई इसकी 13 मई 1952 को। अब 20 अगस्त 1954 को क्या हुआ? नाम बदलकर इसका राज्यसभा हो गया। तो ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पहली बैठक 13 मई को हुई है और इसका गठन जो हुआ 3 अप्रैल को। राज्यसभा के वर्तमान सदस्य की बात करें तो कुल मिलाकर 245 है, जिनमें से 229 सदस्य जो हैं राज्यों से चुने जाते हैं, 4 सदस्य जो हैं दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं से चुने जाते हैं, है ना। 12 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनको क्या होता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये साहित्य, कला, खेल, समाज सेवा आदि से मनोनीत होते हैं। इनको कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। और कौन से सदन में? राज्यसभा में। एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा प्रश्न बनाता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को कौन से सदन में मनोनीत करते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। तो ऐसे करके प्रश्न बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा। योग्यता की अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है तो योग्यता होना चाहिए आपकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी में ना हो, है ना। दिवालिया ना हो, पागल ना हो, मतलब ये है कि बैंक ना हो पूरी तरीके से। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए संबंधित राज्य का होना आवश्यक नहीं है। देखो, अगर कोई व्यक्ति है राजस्थान में रहता है वो, तो वो राज्यसभा के चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको जो है राजस्थान में जहाँ पे उसका जन्म हुआ, जिस शहर में उसका जन्म हुआ है, वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होना चाहिए, है ना। लेकिन वो क्या है, चुनाव भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है राज्यसभा के लिए। तो ये छूट इनको रहती है ना। मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, बस जहाँ जो उसका होम टाउन है ना, वहाँ पे उसका नाम होना चाहिए। अब इसके निर्वाचन की प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि क्या है। इनका जो निर्वाचन होता है ना राज्यसभा सांसदों का, अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। इनको अपन लोग नहीं चुनते। अपन देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विधायकों को चुनते हैं, जो हमारी क्षेत्र राज्य की विधानसभा के विधायक होते हैं। अब ये जो विधायक रहते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि राज्यसभा के सांसदों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। हर 2 साल में इनकी 1/3 सीटों पर विधायकों द्वारा मतदान, और उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, है ना। 1/3 सीटों पर क्या होता है, इनका चुनाव होता है हर 2 साल में, है ना। और टोटल कार्यकाल की बात करो तो कितना होता है, तो वो 6 साल का होता है ना। मतदान कौन करता है? तो विधायकों द्वारा। जो हमारे राज्य के विधायक रहते हैं ना, वो करते हैं लोग। और कार्यकाल तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6 वर्ष का होता है। फिर अनुच्छेद 80(4) कहता है कि राज्यसभा सदस्य का नाम 10 विधायकों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित हो। इसका मतलब ये है कि जो विधायक इनको चुन के भेजते हैं ना, तो एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको कम से कम 10 विधायकों का समर्थन चाहिए। उनके मतलब नाम आपका प्रस्तावित करेंगे और फिर उसके बाद में अनुमोदित भी करेंगे। तो 10 विधायक का समर्थन आपको होना चाहिए। शपथ और त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति, सॉरी, जो हमारे राज्यसभा के जो विधायक हैं, विधायक नहीं सांसद हैं, तो उनकी शपथ और त्यागपत्र जो रहते हैं वो लोग लेते हैं सभापति। सभापति कौन रहता है? हमारा उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। उपचुनाव की व्यवस्था भी इसमें होती है। अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि 6 साल का कार्यकाल है उसका, लेकिन 3 साल में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो इस समय क्या हुआ, उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या होता है, वापस से उपचुनाव होगा। और उपचुनाव केवल उतने ही समय के लिए किया जाएगा जो उसका समय बच रहा है। जैसे 3 साल उसके बचे हुए ना, तो उन 3 साल के लिए क्या होगा, वापस से चुनाव होगा। फिर अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा जो है उसका एक सभापति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है भारत का, वो ही सभापति होता है। तो ये ध्यान रखना। 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है ना, वही सभापति होता है। अब सभापति के कुछ ना कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कि सदन की अध्यक्षता करना, सदन सदन का संचालन करना। तो ये इसके कर्तव्य हैं सभापति के। फिर राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। अब राज्यसभा की स्थापना तो होगी, तो इसकी बात है कि शक्तियाँ इनकी क्या क्या है। तो राज्यसभा को ना 2 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वो 2 विषय कौन कौन से? देखो, सबसे पहला विषय उनमें से है अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है राज्यसभा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 3 सूचियां जो है भारत के पास में, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। फिर उसके बाद में राज्य सूची जो आती है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है कानून। और समवर्ती सूची पर क्या होता है, राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं। तो जो अनुच्छेद 249 है ना, ये राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को हक देता है कि कानून बना सके।
है ना। फिर उसके बाद में दूसरा आता है अनुच्छेद 312। ये अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं, इसको बनाने का इसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को है। अब ये जो राज्यसभा, देखो किसी इन दोनों अधिनियम में से किसी भी अधिनियम पर अगर कानून बनाती है, तो ऐसे अधिनियमों को इनको 2/3 बहुमत से राज्यसभा को पारित करवाना होता है। फिर बाद में ये दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पे पारित होता है। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में क्या होता है, ये अधिनियम कानून में बदल जाता है। केवल धन विधेयक को छोड़कर राज्यसभा को किसी विधेयक को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण के लिए 64वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा ने जो लोकसभा ने पारित करके विधेयक भेजा था, उसके ऊपर राज्यसभा ने कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दी, जिससे क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक निरस्त हो गया। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो विधेयक जो रहते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होते हैं, है ना। राष्ट्रपति की अनुमति से कोई मंत्री परिषद, कोई मंत्री जो रहता है वो पेश करता है। तो ऐसे विधेयकों पर राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक के समान होती है। मतलब यह है कि वो उनको केवल 14 दिन रोक सकती है। अगर 14 दिन में पारित नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक राज्यसभा में बाद में क्या होता है, वो विधेयक पारित हो जाता है। और बाकी साधारण विधेयक में तो राज्यसभा जो 6 महीने तक रोक सकती है। फिर संयुक्त अधिवेशन की भी उसमें है। अभी देखो उसमें लिखा है, साधारण विधेयक जो रहता है ना, उसको राज्यसभा है 6 महीने तक रोक सकती है। अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, ये कौन बनाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य तथ्य भी हैं राज्यसभा से रिलेटेड। तो राज्यसभा में देखो, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है और एक महासचिव प्रशासनिक होता है। ये जो है ना, कुल 245 सदस्यों में से चुने जाते हैं। एक सभापति होता है, एक उपसभापति, ये 245 सदस्यों में से भी चुना जाता है। और एक महासचिव जो है, ये सदस्य नहीं होता लेकिन इनकी नियुक्ति होती है। प्रशासनिक मैंने आपको ये लिख रखा है यहाँ पर, देखो। अब ये जो उपसभापति ना, इसको राज्यसभा में से ही 51% बहुमत से चुना जाता है। अब ये तो आपको मालूम होगा, बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण बहुमत जो 51% होता है, दूसरा होता है 2/3 बहुमत, और तीसरा होता है 2/3 प्लस विशेष बहुमत। उसमें क्या होता है, राज्यों से भी हमको पारित करवाना होता है। जैसे कि जीएसटी, तो जीएसटी जो है ना, 2/3 प्लस विशेष बहुमत है एक प्रकार से। अब हम कभी आने वाले वीडियो में समझेंगे जीएसटी क्या है। राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व 10 लाख पर एक का होता है। 10 लाख जनता पर एक राज्यसभा सांसद प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों से राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश से कुल 31 सीटें राज्यसभा में हैं। महाराष्ट्र से कुल 19 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इनसे सीटों की संख्या जो है कुल मिलाकर 11 है। तो इसके बाद में पंजाब, असम और तेलंगाना में सीटों की संख्या है 7। राजस्थान और उड़ीसा, इनकी राज्यसभा सीटें हैं 10। बिहार और वेस्ट बंगाल, इनकी है 16। कर्नाटक की राज्यसभा सीटें जो हैं 12 है। तमिलनाडु की 18 है। उसके बाद में दिल्ली से 3 है और पांडिचेरी से 1 है। तो बस वीडियो हमारा इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।